जो टाइप आपके सामने लिखा हुआ है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बेसिक सी बात है। अगर अपन इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? सेविंग आएगी। और अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। ये दोनों यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होंगी बातें। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की इनकम किस रेशियो में है और उनका खर्च किस रेशियो में है और उनकी प्रत्येक की सेविंग कितनी है, तो इनकम का डिफरेंस क्या होगा? सुनना सब, ध्यान देना। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट होंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम है ना वो किस रेशियो में है? 9:7 है क्या? ओके, 9:7। और उनका जो एक्सपेंडिचर है ना वो 4:3 है। और उनकी जो सेविंग है, सेविंग प्रत्येक की इक्वल है कितनी? 2,000। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे मान लो अपन छोटी क्लास में मानते थे कि मान लो पहले व्यक्ति की इनकम क्या है? 9x, और दूसरे व्यक्ति की इनकम क्या है? 7x। 9x और 7x। और मुझे आप ये बताओ कि अगर इनकम में से अपन सेविंग घटाएं तो एक्सपेंडिचर आएगा। अगर इनकम में से अपन सेविंग घटाएं तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 9x में से 2,000 घटाओ और 7x में से भी 2,000 घटाओ, तो ये एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होना चाहिए? 4:3 के। 10th कंसेप्ट पहले बता रहा हूं एक बार आपको, ठीक है। दोनों की इनकम क्या मानी? 9x और 7x। सेविंग मना माइनस किया दोनों में से, तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। वो क्या है? 4:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 28x माइनस इज इक्वल टू 27x माइनस 6,000। इधर घटा दो, उधर जाके जोड़ दो। x की वैल्यू कितनी? 2,000 आई। दोनों का इनकम का डिफरेंस कितना है? 2x है। 9x और 7x। 9x और 7x का डिफरेंस कितना है? तो 2 × 2,000। बताओ इनकम का डिफरेंस कितना आया? 4,000। बोलो क्लियर। सेकंड देखो, इनकम है 9:7, एक्सपेंडिचर है 4:3 और ईच सेविंग है 2,000। सुनना, मैं सेकंड कंसेप्ट जो आपको बताने जा रहा हूं ना वो तभी लागू होगा जब ये दोनों रियल वैल्यू सेम होंगी। जैसे 2,000 2,000, कल को ये 2,000 आ गया, वो अदर वैल्यू आ गई कोई भी, तो ये सेकंड कंसेप्ट लागू नहीं होगा। फिर से सुन लो, सेकंड कंसेप्ट तभी लागू होगा जब रियल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बस आना बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में तुरंत हो जाता है, कैलकुलेशन से बचा देता है अपने को। एक चीज बताओ, फर्स्ट व्यक्ति की इनकम कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। वो खर्च कितना कर रहा है? रेशियो में कितना बचा रहा है? 5 यूनिट बचा रहा है। और सेकंड मैन रेशियो में कितना बचा रहा है? 4 यूनिट बचा रहा है। बताओ, ये रियल में तो सेम बचा रहे हैं बट यूनिट में सेम नहीं बचा रहे। अपने को ये डिफरेंस सेम करना है, ये डिफरेंस। और जब ये डिफरेंस सेम नहीं होता है ना, तो अपन ये डिफरेंस सेम करते हैं, ये डिफरेंस। बताओ ये डिफरेंस कैसे सेम करें? 2 से मल्टीप्लाई करके। प्लस और माइनस तो अपन कर ही नहीं सकते, तो जो सेकंड रेशियो उसको किस से गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। ये चीज क्लियर है क्या? क्या मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अब बताओ, 9 में से 8 खर्च किया, 1 बचाया। 7 में से 6 खर्च किया, दोनों ही व्यक्ति कितना बचा रहे हैं? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 2,000। बताओ इनकम का डिफरेंस कितना है? 9 - 7। 2 की वैल्यू 4,000। अगर अपन 2,000 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सुनना सभी,
थर्ड होगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट था अपना, ये सेकंड, और यहां से थर्ड। देखो ध्यान देना, इनकम बोलो, एक्सपेंडिचर, सेविंग बोलो, तो 2000। सेकंड कंसेप्ट है ना, पूरी बात सुनना। सेकंड कंसेप्ट पूरी मैथ्स में हर उस कंसेप्ट पे लागू होगा जहां दो रियल चेंज होंगे, जहां दो रियल चेंज। जैसे मान लो होता क्या है कि जब अपन मिक्सचर का चैप्टर पढ़ेंगे, मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, ऐसे बोलेगा मिल्क 4 लीटर और ऐड कर दिया, उस केस में अपन वाटर का रेशियो सेम कर देते हैं, सेम। कि जब चेंज ही मिल्क हो रहा है तो वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। अगर वाटर ऐड किया तो अपन मिल्क का रेशियो सेम कर देते हैं, यही कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर ये बोल दिया कि मिल्क भी 3 लीटर ऐड किया, वाटर भी 4 लीटर ऐड किया, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, वहां क्या लागू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लागू होगा। हर एक उस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई लागू होता है जहां ये दो रियल चेंज होते हैं, चाहे इक्वल हो चाहे डिफरेंट हो। देखो, नोतिया, सात चौक, डिफरेंस 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू 8000, 6000, 8000 और 6000 का डिफरेंस 2000। एक की वैल्यू कितना आ गई, 2000। अगर फर्स्ट व्यक्ति की इनकम पूछे 9 से गुणा कर दो, 18,000। सेकंड मैन की इनकम पूछे 7 से गुणा कर दो, 14,000। लेकिन इसने तो दोनों की इनकम का क्या पूछा है, 9 - 7 किसकी वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000। सुनना सभी, बहुत सारी बातें समझना है यहां पे। ये किसका रेशियो था, इनकम का, और ये एक्सपेंडिचर का। कल को अगर इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछ ले बस, कि चलो एक की वैल्यू तो कितना आ गई, 2000 आ गई, पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, पहले व्यक्ति का खर्च, तो आप 2000 को किससे गुणा करोगे, 4 से, और वही क्वेश्चन को गलत कर देंगे अपन। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ये 1 यूनिट आएगी, 1 की वैल्यू 2000, उसके बाद यहां से सिर्फ ओल्ड वैल्यू ही ला सकते हैं अपन। ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आएगी, ओल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब यहां से अपन इनकम को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई। मुझे एक चीज बताओ, खुद सोच के देखो, उसकी पहले व्यक्ति की इनकम है 18,000 और वो सिर्फ 2000 बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है वो, तो आप बता रहे हो 8,000। अरे जब उसकी इनकम 18,000 है और वो सेविंग सिर्फ 2000 कर रहा है, तो खर्च कितने, 16,000। तो फिर खर्च कैसे लेके आओगे, पहले इनकम लाओगे, उसमें से सेविंग क्या करोगे, माइनस करोगे। समझ गए ये बातें, आगे अभी आगे काम आएंगे, तब मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इन बातों का। दूसरी बात, थर्ड कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। देखो, ये फर्स्ट कंसेप्ट ही थर्ड कंसेप्ट है। ये 4 किस किस से गुणा हुआ, 7 से और 2000 से। देखो ये 4 किस किस से गुणा हुआ, 7 से और 2000 से। बताओ ये 3 किस किस से गुणा हुआ, 9 से और 2000 से। बताओ ये 3 किस किस से गुणा हुआ, 9 से और 2000 से। फर्स्ट कंसेप्ट ही थर्ड कंसेप्ट है, बस यहां अपन एक्स की वजह से पजल हो जाते हैं, वहां एक्स का फेस नहीं करना पड़ेगा अपने को। क्लियर।
दिख रहा है ना, लाइट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, सुनना सभी। अब मैं सिर्फ एक बार के लिए सेकंड और थर्ड दोनों बताऊंगा, ध्यान दो क्या कह रहे हैं। दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, उनकी इनकम किस रेशियो में है, उनका एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, वो दोनों कितने की सेविंग कर रहे हैं, 3200 रुपए ईच, तो एक्स की इनकम क्या होगी। इनकम ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है, ध्यान दो सभी। दो लोग हैं एक्स और वाई, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग ऑफ ईच 32। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि जब जब ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी अपन इसको भी लागू करेंगे। बताओ यहां देखो, 4 रुपए इनकम, 12 रुपए एक्सपेंडिचर, उल्टा हो रहा है, जबकि बोल रहा है बचा रहा है कितने, 3200 रुपए। तो फिर मुझे आप ये बताओ अपने को क्या करना है, ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस, इसको 5 कैसे बनाया जाए। तो फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 5, इसको 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई से कोई फर्क है। अब मत देखो, 4 और 3 अब गायब हो गए हैं, अब 4 और 3 काम में नहीं आएंगे, अब क्या काम आएंगे, 20 और 15 काम आएंगे। बताओ 20 में से 12 खर्च कर रहा है, 8 बचा रहा है, 15 में से 7 खर्च कर रहा है, 8 बचा रहा है, 8 की वैल्यू कितनी है, 3200। अगर 8 की वैल्यू 3200 है तो 1 की वैल्यू 400। इनकम ऑफ एक्स 20 इंटू 400, 8000। बताओ किसी को कोई तकलीफ, मतलब। अब देखो सेकंड, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर, सेविंग, क्या करना है, क्रॉस 28 36, 36 और 28 का डिफरेंस 8 यूनिट। अब पूरी बात सुनना, अपने को क्या करना है, 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 माइनस करना है। 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 क्या करना है, तो क्या 3200 इंटू 5 बचेगा क्या, 12 में से 7 घटा देंगे, 3200 इंटू 5 क्या होगा, 16000। क्या मैं डायरेक्ट 16000 लिख सकता हूं, 8 का भाग दो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इनकम ऑफ एक्स, 4 की वैल्यू क्या होगी, 8000। ये किसकी इनकम आ गई, एक्स की इनकम आ गई। बताओ यही थी क्या, लिखो। दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं क्या। फेस्ट कब लागू होगा, फेस्ट सिर्फ जब रियल वैल्यू क्या होंगी, सेम। रेशियो प्रोपोर्शन के 2-3 टाइप से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो जो अपने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, वहां 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती।
और फिर एक बताया कि क्या ऐड किया जाए कि प्रोपोर्शनल हो जाए, और एक ये इनकम सेविंग वाला टाइप। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 26। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की इनकम किस रेशियो में है? 2:1। 5:3 के रेशियो में क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और बचत किस रेशियो में कर रहे हैं? 4:1। और उन दोनों की टोटल बचत कितनी है? 5,000। देखो क्या क्वेश्चन है। पहले तो ये जो 5,000 है ना सेविंग, जो सेविंग है 5,000 दोनों की मिलाकर, बट वो है किस रेशियो में? इसको ब्रेक कर दो, 4,000 और 1,000। तो क्या सेविंग सेम है क्या? तो फर्स्ट कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे, फिर सिर्फ एक ही क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ 2:1, 5:3, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 1,000। बताओ क्लियर है क्या? तो ध्यान दो, ये 6 है क्या? ये 5 है क्या? 6 और 5 का अंतर, 1 यूनिट की वैल्यू। ये 5,000 है क्या? ये 12,000 है क्या? कितना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? अच्छा क्या पूछा है? बी की इनकम। बी की इनकम तो 1 यूनिट है, यही आपका आंसर होगा, इनकम ऑफ बी। 7,000 ए ऑप्शन हो जाएगा। रेडी हो? थर्टी टू पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या कह रहा है? किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर और सिपाही किस रेशियो में थे? 4:43। क्या कह रहा है? इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर्स टू सोल्जर वाज 4:43। यही कह रहा है ना? कह रहा है युद्ध के बाद उसमें 8 ऑफिसर और 7 सिपाही और रिक्रूट हो गए। और रिक्रूट हो गए, क्या क्या रिक्रूट हो गए? 8 ऑफिसर तो मारे गए, सॉरी, 8 ऑफिसर तो क्या हो गए, और 7 सिपाही और भर्ती हो गए। उसके बाद नया रेशियो क्या हो गया? 2:43। क्या पूछ रहा है? युद्ध के बाद पूछ रहा है। नंबर ऑफ सोल्जर पूछ रहा है कब? आफ्टर द बैटल। तो ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा तो थोड़ा ढंग से ध्यान दे लेना। ऑफिसर्स और सोल्जर, ठीक है। स्टार्टिंग रेशियो क्या था? 4:43। कह रहा 8 ऑफिसर कम हो गए और 7 सोल्जर और रिक्रूट हो गए। उसके बाद नया रेशियो क्या बन गया? 2:23। रियल वैल्यूज लास्ट में लिखेंगे। कई बार रियल वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे देगा अपने को क्वेश्चन में, लैंग्वेज में स्टार्टिंग में ही दे देगा, बट क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम उनका यूज कब करना है? लास्ट में करना है। क्या कह रहा है? युद्ध के बाद, पहले नहीं पूछ रहा, युद्ध के बाद पूछ रहा है। बताओ ये कितना? 92। ये कितना? 86। 86 और 92 का डिफरेंस 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू। अब आप ये बताओ, सबसे पहले ये कितना होता है? 14, 184। 14 और 1 - 184 का डिफरेंस क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ऐड। अगर आपसे कोई ये बोले कि 14 और डिफरेंस लेना है -184 का, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा।
लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक, तो उनका डिफरेंस के लिए वो चीज ऐड हो जाएंगी। अभी बहुत छोटी क्लास की बात है, आपको पता होना चाहिए। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 का भाग दे दो, 33। अब पूरी बात सुनना, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सोल्जर्स पूछ रहा है आफ्टर बैटल, युद्ध के बाद। अच्छा, युद्ध के बाद सिपाहियों वाला रेशियो क्या है? 23 है, बट अपन इसका यूज नहीं ले सकते। बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा? 43 से। युद्ध से पहले सोल्जर कितने? 43 × 23। क्या लिख रहा हूं मैं? युद्ध से पहले, सॉरी, 43 × 33 है क्या? 43 × 33 है, ओके। 43 × 33 है। तो देखो, 3 × 3 = 9, ये 9 और 12, 12 और 9 = 21, 2 बचेगा, 12 और 2 = 14। समझ गए? युद्ध से पहले कितने थे? युद्ध से पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उस टाइम कितने थे? और युद्ध के बाद कितने और आ गए थे? 7 और आ गए थे। तो आंसर क्या हो गया? 1426। ये अपना आंसर होगा। अगर आप 33 को किससे गुणा कर देते तो ये वैल्यू आती क्या? नहीं आती है चीज। वो दूसरी साइड जाके ऐड होता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्यों करेंगे अपन? करना नहीं है ना उससे। भले ही वो चीज अपने को आती है, वो इसलिए आसान लगता है कि उन्होंने अपने को 4-5 साल पढ़ा है, बट उन चीजों से अपन पीछे जाएंगे। समझ रहे हो ना? चेंज, शुरुआत में जोर आएगा, बट चेंज जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। एक क्वेश्चन आपको ही करना है अभी। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। बहुत जल्दी से कर दो, विद इन 65 सेकेंड, लिए नहीं बैठे रहना। कोई तो समझदार आंसर दो, कोई तो समझदार। हम्म, ऑप्शन 4 ही होते हैं, याद रखना आप। हाँ, एक आधा ऑप्शन और मत बना देना। अच्छा, दिख रहे हैं क्या आप वाले ऑप्शन तो हैं क्या? हाँ, फिर भी ठीक है, कम से कम आप वाले ऑप्शन तो हैं।
हाँ 3000 में 1000 माइनस। वो पूछ क्या रहा है आपसे, युद्ध के बाद पूछ रहा है, न्यू रेशियो वाली वैल्यू पूछ रहा है, न्यू रेशियो वाली, ओल्ड वैल्यू नहीं पूछ रहा वो, समझ रहे हो। इतने क्या गरीब हो यार तुम। अरे 5:3, सॉरी सबसे पहले क्या था, अच्छा सही है, 1000 और 800 नष्ट हो गए, माइनस हो गए, 1000 टैंक माइनस हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए। उसके बाद नया रेशियो क्या बन गया, 2:1। अब साइन सेम है क्या, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 6, एक यूनिट की वैल्यू 1600 और 1600, एक यूनिट की वैल्यू 600 है, सॉरी। तो पहले 5 यूनिट की वैल्यू लेके आओ। युद्ध से पहले कितने हैं, 3000 हैं युद्ध से पहले, बिफोर। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा है, आफ्टर बैटल। तो उसमें 1000 क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, तो बचे कितने, सिर्फ 2000 अपना आंसर होगा। अब मैं 1000 आंसर देने वालों से मिलना है मेरे को, क्यों होगा 1000 है, टैंक को 3 मान लिया, फेल मानना ही पड़ेगा फिर। बड़े कुछ भी मान नहीं सकते अपन। हाँ, भले ही से अपने को राइट जरूर है, सही जगह मानना है भाई, नहीं वो भी रिजल्ट मानेगा नहीं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, 33 नंबर, टाइम पास क्वेश्चन एक, रेडी हो ना। ए बी सी के बीच किस रेशियो में कोई राशि डिवाइड की गई, 9:6:। ए अपने हिस्से के 500 रुपए किसको देता है, तो रेशियो क्या बन जाता है, 4:3:6। ए से कम हो गए और सी के पास बढ़ गई, बी का रेशियो क्या होना चाहिए, नो चेंज। बी ने कुछ नहीं किया, तो बी का रेशियो नो चेंज करना अपने को, पहली बात तो एक ही बात है बस। बताओ क्या था शुरुआत में रेशियो, 9:6:11, उसके बाद 4:3:6। तो ये बी वाला रेशियो सेम होना चाहिए, कैसे सेम करें, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, बी सेम हो गया। ए का देखो 9 से क्या हुआ, एक कम हो गया, 11 से 12 हो गया, एक बढ़ गया, यानी ये एक इसके पास चला गया। यहां कितना बढ़ा, एक बढ़ा, एक की वैल्यू 500 रुपए। क्या पूछ रहा है आपसे, बी और सी का इनिशियल पार्ट पूछ रहा है, 6+11, 6+11 कितना, 17 यूनिट इज इक्वल टू 17 × 500, 8500। ये अपना आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या, बी को सेम बनाना था, ए -1 हो गया, C+1 हो गया, तो वो 1 यूनिट किसकी वजह से चेंज हुआ, 500 की वजह से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दो अच्छे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले 30 नंबर, और ढंग से समझ लेना, पहले एक क्वेश्चन में कंप्लीट आपको समझाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आप करने वाले हैं, ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बी और सी की इनकम किस रेशियो में है, 7:9:12, और उनका एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, 8:9:15। अब ये एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, ए के बारे में। वो ए के बारे में ही बोल सकता है, बी के बारे में बोल सकता है, सी के बारे में बोला, किसी एक के बारे में बोलेगा। क्या बोल रहा है कि ए इनकम का सिर्फ कितना बचाता है, 1/4। ये बात उसने ए के बारे में बोली, जिसके बारे में बोलेगी उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे अपन।
इनकम का रेशियो 7, 9, 12। एक्सपेंडिचर का रेशियो 8, 9, 15। अब एक चीज बताओ, इसको छोड़ दो आप, ऐसे मान लो कुछ नहीं दिया उसने, क्या बोल रहा है क्या, कि ए है ना, ए कितना सेविंग कर रहा है, 1/4। इसके बारे में आप क्या समझे, इस 4 और 1 के बारे में क्या समझते हो आप? 4 अगर क्या है, इनकम है, अगर 4 इनकम है तो 1 क्या है उसकी, सेविंग है। उस केस में एक्सपेंडिचर क्या आएगा, 3 आएगा। सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं एक बार। अगर अपने को कोई ये बोले कि अपनी 1/4 सेविंग है, 1/4, इसका मतलब हर 4 में से 1 रुपए सेविंग है, तो अपना खर्च कितना, 3। उसने आपको क्या दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर। मेरे को एक चीज बताओ, यहां एक की इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर इसको छोड़ो, रियल में आप एक चीज बताओ, एक की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:3। बताओ वहां पे अपन इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्यों ले रहे हैं, सेविंग का क्यों नहीं ले रहे, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का ही दिया हुआ है अपने को। बताओ इधर से ए का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो अपना एक ही टारगेट है बस। इस क्वेश्चन में आपका क्या रोल रहेगा, कि इसको 4:3 बनाया जाए, सिर्फ इसको, बाकियों से कोई मतलब नहीं है आपको। तो याद रखना, किसी भी रेशियो को आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, 4:3 भी बना सकते हैं, 2:5 भी बना सकते हैं, कोई भी रेशियो बना सकते हैं। वो रेशियो बनाने का तरीका जो क्या होता है वो समझ लो सभी। क्या बनाना है इसको, तो कोई भी रेशियो बनाने से पहले दोनों को इक्वल करो, इक्वल, दोनों को इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू 8 इंटू 7। क्या सेम हो गए क्या, अब अपने को सेम नहीं बढ़ाना, इंटू 4 इंटू 3। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इन सबको किससे गुणा कर रहे हैं, 32 से। इन पूरी लाइन किससे गुणा होगी, 32 से गुणा होगी, ध्यान दो। और ये पूरी लाइन किससे गुणा होगी, 21 से गुणा होगी, 21 से। अरे हाँ या ना। और अब आप ये बताओ, इनका डिफरेंस ही सेविंग होगा क्या, इनका डिफरेंस ही सेविंग होगा क्या। बताओ 32 इंटू 4 में, 32 इंटू, सॉरी 56 इंटू 4 में, 56 इंटू 4 में 56 इंटू 3 क्या करना है, माइनस करना है। 56 क्यों बोल रहा हूं मैं, 56 कॉमन है दोनों में, 56 क्या है दोनों में। डिफरेंस करने का थोड़ा इजी तरीका बता रहा हूं आपको, यानी अपन 56 इंटू 4 में 56 इंटू 3 क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ क्या बचेगा, 56 ही तो बचेगा। देखो एक ही ऑप्शन में है 56, किस में है, ए ऑप्शन में। आगे मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों करूं ये बताओ, क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया। फिर भी आप आगे और बढ़ सकते हो, नो कॉमन ले लो, नो, नो कॉमन ले लो। 32 माइनस क्या बचा, 11, 11 इंटू 9। बताओ एक और आ गया क्या, तीसरा आप कर दो, जरूरत हो ना पूरा मैं ही करूं। तीसरा आप लेके आओ, 69 कैसे आएगा, 12 इंटू 32 में से घटाना है 15 तो क्या आएगा, 69 आएगा पक्का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। अरे आंसर तो यहीं पे आ गया था, आगे क्यों सोल्व करें उसको अपन।
जैसे ये पूरा चैप्टर रिकॉर्ड हो जाएगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको नींद नाइट में नींद ना आए, उस वीडियो को चलाना, तुरंत आ जाएगी। हाँ, ऐसी वीडियो से तो आती है। हाँ यार, ये फिर इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर दिमाग खराब करने आ गए। मॉर्निंग में तो होता ही है। बड़े तो सुनना, एक क्वेश्चन पहले समझ लो। करना आपको ये मैं नहीं बता सकता, मजबूरी है, ध्यान दे रहा। पहले समझ लो बस थोड़ा सा। इस बार ये किसके बारे में बोल रहा है? सिर्फ बी के बारे में बोल रहा है, बी के बारे में। और जिसके बारे में बोल रहा है उसी के ऊपर कार्रवाई करनी है अपने को। बी की सेविंग कितनी है? 12.5% का मतलब 1/8। बताओ ये कितनी है? ये इनकम है और ये क्या है? सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 7 है। तो अपने को जो बी वाला रेशियो है ना, बी, वो क्या बनाना है? 8:7 बनाना है। अरे बी वाला क्या बनाना है? करो इसको कंप्लीट। मिस्टेक है? हाँ बिल्कुल, ये 7:9 होगा भाई। 8:8 नहीं होगा, ये 7:8:2। अब ये तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे करेक्शन है, 8 में है या 9 में है। नहीं, वो तो सही है। करेक्शन अपन कैसे करें इसके अंदर? 7:8:9 करके देख लो एक बार, है ना? ठीक है, इसको 9 कर लो। बाकी कोई गरीब? बता देता हूँ मैं। 4, 5, 7 और एक्सपेंडिचर क्या है? 7, 8, 9। अब अपना क्या टारगेट है कि ये रेशियो क्या बनाया जाए? 8:7। 8:7 बनाने के लिए पहले किससे गुणा? क्रॉस गुणा, यही करोगे। अब किससे गुणा इसको? 8 से, और इसको 7 से गुणा। तो ये पूरी लाइन किससे मल्टीप्लाई? 64 से। और ये पूरी लाइन किससे मल्टीप्लाई? 35 से। अरे बोलो क्लियर है क्या? अब पहले तो इसी को लेस करके देख लो, इसी को। तो देखो, 40 × 8 में 40 × 7 घटाना, 40 × 8 में 40 × 7 घटाना, तो 40 × 1 का मतलब 40 ही बचेगा। मतलब सेकंड टर्म्स 40 आनी चाहिए। तो दो ऑप्शन बच गए, बी और डी। ए और सी तो कैंसिल हो गए। ए और सॉरी ए और सी तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब दो में से कोई एक को सोल्व कर लो। 64 × 4 क्या होता है? 256। -35 × 7 क्या होता है? 245 होता है। तो ये डिफरेंस क्या बचा? 11। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर एक तो आपको पता ही है क्या आएगा, 133। बट घटा के लिख लेना इस चीज को। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या? ट्वेंटी नाइन। एक टाइम पास देखो क्या कह रहा है। ए और बी की इनकम किस रेशियो में है? और उनका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने लोग हैं?
तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, किस रेशियो में है? कह रहा है कि अगर सी का एक्सपेंडिचर 2000 है और बी की सेविंग 700 है तो ए की सेविंग क्या होगी? देखो जब दो ही लोग हैं ना, ए और बी, तो उनकी तो इनकम दे रहा है क्या? 5:3। और जो तीन लोग हैं ना, ए बी सी, उनका एक्सपेंडिचर दे रहा है क्या? 852। 852। अब सी का खर्च कितना है? सी का खर्च 2000 रुपए। एक्सपेंडिचर ऑफ सी, टू की रियल वैल्यू कितनी है? 2000 है। अगर दो की रियल वैल्यू 2000 है तो एक की रियल वैल्यू 1000 होगी, तो पांच की रियल वैल्यू 5000 होगी। कंपेयर कर सकते हैं ना? आठ की रियल वैल्यू 8000, यानी सबका रियल में एक्सपेंडिचर आ गया। ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर, सी का एक्सपेंडिचर। अब कह रहा है कि बी 5000 रुपए खर्च करके भी 700 रुपए बचा रहा है। बी 5000 रुपए खर्च करके भी 700 रुपए, इसका मतलब इनकम ऑफ बी कितना है? 5700 रुपए। बी की आई कितनी है? 5700 रुपए है। और बी की आई का रेशियो कितना है? तीन की वैल्यू कितनी है? 5700 है, तो एक की वैल्यू 1900 है, 1900। तो पांच की वैल्यू 9500। एक की इनकम कितनी है? इनकम 9500, इनमें कितने उड़ा देता है? तो कितने बचा लेता है? 1500 रुपए बचा लेता है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन नंबर 29 सबको क्लियर है क्या? बढ़े? एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी की टोटल इनकम कितनी है? 76,000 है, और वे अपनी इनकम का 30%, 25% और 20% बचा रहे हैं। और उनकी बचत का अनुपात, रेशियो ऑफ सेविंग कितना है? 4:5। ए और बी की टोटल इनकम सी की इनकम से कितना ज्यादा है? देखो, मुझे आप ये बताओ कि उसने ए बी सी का जो रेशियो दिया है ना, वो सेविंग का रेशियो दिया है। कितना? 4:5:6। ये उसने सेविंग का रेशियो दिया है। और टोटल वैल्यू है ना, वो इनकम दी है, टोटल 76,000। 76,000 रुपए क्या है? इनकम है। और अगर इनकम को ब्रेक करना, अपने को इनकम को तोड़ना है, तो रेशियो भी इनकम का ही होना चाहिए। अपन इनकम को तोड़ना चाहते हैं तो इनकम का रेशियो होना चाहिए, बचत को तोड़ना चाहते हैं तो बचत का रेशियो होना चाहिए। इसने दे दी टोटल इनकम, और रेशियो किसका दे दिया? बचत का। बट इसके लिए अपने को एक ही टारगेट है बस, कि अपने को किसका रेशियो लाना है। अब अगर अपन एक व्यक्ति का डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति का, तो सिमिलरिटी लग जाएगी बी और सी पे। ए की परसेंटेज में सेविंग कितनी है? ए की परसेंटेज में सेविंग और रेशियो में कितनी है? तो आप कह सकते हो कि 30% का रेशियो कितना है? 4। और किसी भी व्यक्ति की इनकम क्या होती है? 100% होती है।
4/30 इंटू 100। बताओ ये ए की क्या आ गई, इनकम आ गई। क्या लिखेंगे अपन, 4/30 इंटू 100। इसका मतलब अपन ने क्या किया, क्या लागू हो रहा है कि रेशियो में परसेंटेज का भाग देना है, रेशियो में परसेंटेज का, और इंटू, तो 5 में किसका भाग, 25 का, इंटू 100, 6 में किसका भाग, इंटू 100। और अपने को तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो में सिमिलर वैल्यू तो क्या हो जाती है, 5 से डिवाइड, 5 से, 5 से 4। देखो ये 2/3 है, ये क्या है 2/, ये 1/1 है। बताओ 1/, और ये 3/2 है। अगर आप थोड़ा पजल हो जाओ यहीं पे तो थोड़ा इस हिसाब से लिख ले लो। चलो यही था ना, इसको लिख लेते हैं 2/3, 1/1, 3/2, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6। तो 6 से गुणा करेंगे तो 4, 6, 9, ये रेशियो आ गया। इतना काम सिर्फ अपन ने क्या लाने के लिए किया है, इनकम का रेशियो लाने के लिए किया है। बताओ क्या रेशियो है इनकम का रेशियो, 4, 6, 9। टोटल कितना है 19, 19 की वैल्यू 76,000, तो एक की वैल्यू 4,000, ये एक की वैल्यू आ गई 4,000। अब इसने बोला ए और बी की टोटल इनकम, बताओ ए और बी की टोटल इनकम, ये सी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इस एक की वैल्यू चाहिए अपने को 4,000। बताओ क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो अभी भी इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, कंसेप्ट से, चैप्टर का नाम आया कंसेप्ट से, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, फिर से बोल रहा हूं।